हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो रिक्रूटमेंट है ये मोस्ट एवेटेड रिक्रूटमेंट है जो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि टोटल 222 वैकेंसी है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे उत्तराखंड के तो ऑब्वियसली अप्लाई कर पाएंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप तेलंगाना से हो, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर, बेसिक सैलरी जो है 44,900 रुपया पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेस आपको इसके साथ मिलेंगे। ओके, सो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। नाउ इसमें क्या रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड देन रिटन एग्जामिनेशन होगा, एंड देन फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड ज्वाइनिंग। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। सिलेबस क्या रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस, एंड डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर देखेंगे ये वैकेंसी जो है एसआई की है, बट तीन पार्ट में, तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल बनाया गया है। ओके, सो सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस एंड फायर स्टेशन, ये तीन पार्ट है। राइट, सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस एंड फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर। ओके, सो यहाँ पे एंड प्लेटून कमांडर। तो यहाँ पर तीन प्रोफाइल है। ओके, सो यहाँ पर आप 20 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। 31 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो फर्स्ट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर एसआई का देखें तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट यू नो वो अप्लाई इसमें कर सकता है। और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 108 है। सिविल क्लास के लिए जो नॉर्मल आपको एसआई दिखते हैं थाने में या इन जगहों पे, तो उनके लिए जो है 108 वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर के लिए। राइट, यहाँ पर बाइफर्केशन किया गया है। राइट, सिविल डिवीजन में सिविल पुलिस के लिए यहाँ पर टोटल देख सकते हैं आप कितनी वैकेंसी है। और दूसरा जो है कम्युनिकेशन में जो है यहाँ पर 43 वैकेंसी, टोटल 108 वैकेंसी। सो यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर 44,900 से लेके 1,42,700 तक है। राइट, स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स 60 के आसपास मिलेगा आपको। राइट, यहाँ पर देखेंगे 21 से 28 एज रखा गया है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए इंटर कैंडिडेट चलेगा। ओके, सो ये चीज़ें हैं। अगर आपने एनसीसी बी ग्रेड का सर्टिफिकेट लिया है और वायुसेना में 2 साल का सेवा दिया है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। ओके, सो इसमें जो है जो पेल्टन कमांडर है उसका मैं बताता हूँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर दिया गया है गैस, जो एसआई के लिए है उसमें हाइट दिया गया है। जो जनरल है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। 152 जो है महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। जो हिली एरियाज में है उनके लिए 162.60 सेंटीमीटर और 147 महिलाओं के लिए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। राइट, अब यहाँ पर चेस्ट के लिए भी दिया गया है गैस, आपका 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सांस भरने पर एक्सपेंशन होना चाहिए, 83.8 सेंटीमीटर। राइट, अब यहाँ पर जो हिली एरियाज से हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, उनके लिए 76.5 मिनिमम होना चाहिए और एक्सपेंशन के साथ 81.5 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर 45 केजी जो है महिलाओं के लिए मिनिमम वेट रखा गया है। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पर होगा फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। राइट, तो ये सारा कुछ होने के बाद देन फिर आपका रिटेन होगा। रिटेन में क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, सिलेबस होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखिए। तो यहाँ पर आपका क्रिकेट बॉल जो होता है उसको फेंकना होता है 50 मीटर तक मिनिमम, ये क्वालिफाइंग है। राइट, और महिलाओं के लिए 20 मीटर, लंबी कूद 13 फीट और महिलाओं के लिए 8 फीट। चिनअप जो है केवल पुरुषों के लिए है 5 बार। और दौड़ जो है, आपको दौड़ना है या वॉक करना है 5 किलोमीटर आधे घंटे में, तो ये आप कवर कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। और महिलाओं के लिए 200 मीटर 40 सेकेंड में, है ना। तो ये चीजें हैं। नाव यहाँ पर दंड बैठक जो है, यहाँ पर देखिए बहुत ही गैप है। महिलाओं के लिए सिर्फ 200 मीटर रखा गया है 40 सेकेंड में, और यहाँ पर पुरुषों के लिए जो है 5 किलोमीटर 30 मिनट में, तो काफी ज्यादा गैप है। ओके, दंड बैठक जो है 2 मिनट 30 सेकेंड में, 2.5 मिनट में 40 दंड बैठक होना चाहिए। राइट, और यहाँ पर बैठक 60 सेकेंड में 50 बार होना चाहिए। तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है।
अच्छा, स्किपिंग जो है 1 मिनट में 60 बार महिलाओं के लिए दिया गया था। ये सारा जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ये इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील। शटल रेस जो होता है, जिसको रिले रेस कहते हैं, या केवल महिलाओं के लिए है, 39 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये गाइज आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन तक तो डेफिनेटली आप ये क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो दूसरा जो प्रोफाइल है पेल्टन कमांडर का, जिसमें कि 89 वैकेंसी है। ओके, और इसमें जो है आप देखेंगे सैलरी पैकेज सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, एज सेम है। ओके, सो यहाँ पर जो आप देखेंगे हाइट, जो आरक्षित अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 दिया गया है। इसमें सिर्फ पुरुष कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पर चेस्ट के लिए दिया गया 78.8 से 83.8, एंड जो हिलीज एंड अनुसूचित जाति के जनजाति के हैं 76.5 से 81.5 ये होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर जो आपका जो फिजिकल इफिशियंसी की बात की जाए तो 50 मीटर बॉल फेंकना है, लंबी कूद 13 फीट, चिनअप 5 बार कर सकते हैं, दौड़ना 5 किलोमीटर 30 मिनट में, दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकेंड में 40 बार, और 60 बैठक जो 60 सेकेंड में 50 बैठक। तो ये चीजें हैं। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे गैस, अग्निशमन जो सेकेंड अधिकारी हैं उनके लिए टोटल 24 वैकेंसी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें यहाँ पे अलग है थोड़ा सा, 25 वैकेंसी है, सैलरी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 21 से 28 एज दिया गया है। और इसमें जो है विज्ञान से आप जो है, साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं। और यहाँ पर हाइट जो है 167.7 टू महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 और 147 रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.7, 147 जो है महिलाओं के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर चेस्ट जो है सेम रखा गया है जो अर्लियर था। ओके, अब यहाँ पे जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी है उसमें सेम रखा गया है, लाइक जो क्रिकेट बॉल थ्रो करना है, लंबी कूद है, चिनअप है, दौड़ है, दंड बैठक, ये सारा कुछ सेम रहेगा। ओके, सो ये चीजें हैं। नाउ यहाँ पर गाइस अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। नाउ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट को मिलेगा, जहाँ की SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, और ओबीसी को 3 ईयर। बाकी रेस्ट ऑफ कैंडिडेट जो उत्तराखंड के हैं या बाहर के हैं, बाहर के सभी तरह के कैंडिडेट को, चाहे वो रिजर्वेशन में आते हों या ना आते हों, सभी जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। ओके, अप्लाई करने के लिए ukpbsc.nic.in पे जाके आप अप्लाई करेंगे, 20 फरवरी लास्ट डेट है। ओके, सो नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे गैस आपका रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू का। ओके, सो ये चीजें हैं। देखिए, यहाँ पर प्रोसेसिंग शुल्क में छूट दी गई है, यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। नाउ अब बात करते हैं लिखित परीक्षा, जिसमें कि MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे, 25% नेगेटिव मार्किंग होगी, और राइट, और उसमें उसके बाद इंटरव्यू नहीं होना है, सिर्फ रिटर्न ही होगा। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, और सिलेबस भी आपको ओवरव्यू कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे जो SI के लिए है, तो SI का सिलेबस जो है, एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। सो एग्जामिनेशन पैटर्न में 100 नंबर का यहाँ पर सामान्य हिंदी 10th 12th लेवल का पूछा जाएगा, 10th लेवल का, और सामान्य बुद्धिक एंड तार्किक जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ये 2 घंटे का 150 नंबर का पेपर होगा। और दूसरा जो है पेपर इसका, जिसमें सामान्य अध्ययन रहेगा और गणित रहेगा, जिसमें कि 150 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 3 घंटे में ये आपको करना है। तो ये SI का हो गया, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रहेगा। और दूसरा जो है अग्निशमन जो अधिकारी हैं उनके लिए जो है भौतिक विज्ञान 35 नंबर का, रसायन विज्ञान 35 नंबर का, जीव विज्ञान और गणित 30 नंबर का। तो 2 घंटे में ये 100 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। नाउ यहाँ पर फुल सिलेबस दिया गया है, राइट। सो आप ये देख सकते हैं, जब आप ये भरेंगे फॉर्म तो आपको ये पूरा अपडेट मिल जाएगा। सो गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कोई भी असिस्टेंट चाहिए, रीडिंग मटेरियल कैसे तैयारी करनी है, कुछ भी, तो प्लीज़ आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। सो गुड लक, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू।